हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा चौथे चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा जिसमें एक बॉक्स दे रखा है और उसमें कुछ सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं की बात की गई थी। तो एक एक करके सारी योजनाओं को देख लेंगे। हमारा वही फोर्थ चैप्टर चल रहा है। ये 18th वीडियो है, लेकिन बहुत डिटेल में हम लोगों ने कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सुरक्षा को। यहाँ पर योजना ए लिखा हुआ था, इसलिए मैंने हर एक में चंद्रबिंदी लगा रखा है। तो योजना ए होता है, तो वो आप भी ध्यान रखिएगा, इस तरह की गलतियां मत करिए। अच्छा, पहले अटल पेंशन योजना की बात की जाती है। ठीक है, तो अटल पेंशन योजना में नॉर्मली क्या होता है, 18 वर्ष से 40 वर्ष के जो लोग हैं उनको एक तरह से वृद्धावस्था जब हो जाए उसके बाद उनको पेंशन मिलती रहे, इस तरह की योजना है। तो इसमें ये उम्मीद की जाती है कि आप जब तक आपकी कम से कम 55 वर्ष की उम्र हो जाती तब तक आप पैसे देते रहोगे, कुछ पैसे जमा करते रहोगे, एक तरह का प्रीमियम देते रहोगे। फिर आपको बाद में क्या मिलता रहेगा, इतना पैसा मिलता रहेगा कि आपका जो भरण पोषण है वो चलता चलेगा, क्योंकि वृद्धावस्था में क्या हो जाता है, पैसे अर्जित करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो इस तरह की चीजें, ठीक। अच्छा, इसी के अंतर्गत क्या है, योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा रहती है कि 60 वर्ष की आयु तक, ठीक है, मिनिमम 55 रहता है, वैसे नॉर्मली 60 वर्ष की तक इस योजना में अंशदान करता रहेगा। आप पैसे देते रहोगे, फिर आपको क्या मिल जाएगा, रिटायरमेंट के बाद से पैसे मिल जाएंगे। तो यही, आपने थोड़े पैसे डाले, थोड़े और डाले, थोड़े और डाले, तो आपको इतना पैसा इकट्ठा होगा कि मिल जाएगा। इस तरह की चीज समझ लीजिए। ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है, हमारे देश में बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में है या फिर शहरी क्षेत्रों में भी बुजुर्ग हो जाते हैं और उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं रहती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ कि आर्थिक रूप से वो स्वतंत्र नहीं है, उनको अपने परिवार में किसी और के ऊपर आश्रित होना पड़ जाता है और फिर वो अपने स्वाभिमान के लिए भी अच्छा नहीं होता और कई बार उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा भी होने लग जाता है और बुजुर्गों का सम्मान भी नहीं होता है। तो इस तरह की योजनाओं का सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सामाजिक सुरक्षा में ये होता है कि जो लोग भी इस तरह की देखिए, समाज में लोग बुजुर्ग होंगे ही, रियलिटी है, बुजुर्ग होंगे तो आर्थिक क्षमता पैसे उत्पन्न करने की, पैसे कमाने की, वो कम हो जाएगी। तो वैसे दिन खर्चे तो कम होंगे, खर्चे तो रहेंगे ही रहेंगे, खर्चे खत्म तो हो नहीं सकते। तो वैसी सुरक्षा प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक। अच्छा, इसी में क्या है, यह योजना वृद्धावस्था पेंशन की सुविधा हेतु एक निवेश के रूप में कार्य करती है। आप एक निवेश कर देते हो तो आपको वृद्धावस्था पेंशन की तरह पैसे मिलते रहते हैं, ये चीजें। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर भी योजनाएं होगा, ये योजना है। अच्छा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये दूसरी बीमा योजना है। इसमें क्या है, 12 रुपए प्रतिवर्ष, आपसे 12 रुपए प्रतिवर्ष काट लिया जाएगा। तो आपको 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल और विकलांगता का, मतलब आपका एक्सीडेंट हो जा रहा है तो आपको पैसे मिलेंगे, या फिर आप हैंडीकैप हो जा रहे हो, विकलांगता से संबंध हो जा रहे हो, तो फिर आपको बीमा कवर उपलब्ध रहता है। तो इसमें 2 लाख रुपए का आपको बीमा मिल जाएगा। और कितना काटा जा रहा है, 12 रुपए का। ये भी एक तरह से जनधन अकाउंट में 12 रुपए काटने का या सेविंग्स अकाउंट में भी लगा दिया गया था। जिनका भी सेविंग अकाउंट से अपने आप ही पैसा काट लेते हैं, ठीक है, ईसीएस के थ्रू। ईसीएस क्या होता है मैं आपको समझा दूंगा, और भी जगह पर ऐसा होता है। तो 12 रुपए कट गए आपके, कोई बड़े अमाउंट तो है नहीं, हर महीने का 1 रुपए कटा है। और इनकेस अगर आपका एक्सीडेंट हो जा रहा है या फिर कोई ऐसी चीज हो रही है तो उसमें क्या हो जाता है, आपको 2 लाख रुपए तक का बीमा मिल जाता है, ठीक। अब इस तरह की पॉलिसीज में क्या होता है ना, कि कई बार आदमी का होता है, उसको पता ही नहीं होता इंसान को कि ऐसा कुछ होता भी है, एक्सीडेंटल बीमा क्लेम कैसे करें। प्लस वो क्लेम करने जाता है तो बहुत लंबी प्रोसेस रहती है, इसलिए बहुत सारे लोग इस तरह की चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। नीयत अच्छी है सरकार की, लेकिन एग्जीक्यूशन में उतना ज्यादा फायदा हो नहीं पा रहा होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आगे इसी में कोई भी बचत खाता धारक, मैंने बताया सेविंग्स अकाउंट रहता है ना, उन्हीं लोगों को इस योजना में सम्मिलित हो सकता है। बैंक्स ऑलरेडी कर देते हैं, बैंक्स को मिलता है टारगेट। जो बैंक मैनेजर होते हैं ना, बड़ा गंदा जॉब होता है कोई बुरा मानने की बात नहीं है। बैंक मैनेजर्स को बहुत टारगेट्स मिलते हैं और वो लोग जबरदस्ती इस तरह की चीजों को आपके अकाउंट में लगाई देते हैं। तो 12 रुपए कटता रहता है, मेरा भी कटता है, सबका ही कटता है। तो इस तरह की चीजें, लेकिन क्लेम करने कभी नहीं जाऊंगा। एक्सीडेंटल अगर हो भी जाएगा, मुझे पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता भी, उसके बाद भी क्लेम करने नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इस तरह की योजनाओं में वही है कि काफी लंबी झंझट हो जाती है, तो ऐसी तरह की चीजें हो जाती है। लेकिन फिर भी करना चाहिए, सारे लोगों को ही करना चाहिए, और तभी सारा सिस्टम थोड़ा और ठीक बन पाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये योजना वास्तव में बहुत रिवोल्यूशनरी रही है। एक चीज बोली आती है जैम ट्रिनिटी, क्या बोली जाती है, जैम ट्रिनिटी। ट्रिनिटी समझते हैं, 3 लोगों को मिला दो, जैसे अपने यहाँ पर माइथोलॉजी में त्रिदेव हो जाते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ट्रिनिटी मतलब 3 चीजों को मिला दिया गया। किस किस को मिला दिया गया, जैम में जे से क्या हो गया, जनधन, ए से क्या हो गया, आधार कार्ड, एम से हो गया मोबाइल। अगर लोगों के पास मोबाइल फोन है, उनका आधार कार्ड है और उनका जनधन अकाउंट है, तो आप सीधे उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। पहले बहुत सारे ठेकेदार होते थे, दलाल होते थे, वो पैसे खा जाते थे, सरकार से कुछ पैसा आया भी, लोगों को सीधे सीधे नहीं मिल रहा होता था। तो यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी बोलते हैं, वो होना स्टार्ट हो गया। और ये कब हो पाया, जनधन, देखो मोबाइल तो लोगों के पास आ चुका था, आधार कार्ड वाली योजना भी चल चुकी थी, जनधन अकाउंट नहीं था, बैंक अकाउंट नहीं हुआ करता था। और इसीलिए
15 अगस्त 2014 को जब नरेंद्र मोदी सरकार का पहला सेशन स्टार्ट हो रहा था, तब उन्होंने अनाउंस किया था कि हम इस तरह की योजना लेकर के आएंगे, सारे लोगों के अकाउंट्स खोलेंगे, और इसका काफी अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट मिला। फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं कि वित्तीय रूप में जो भी हमारा फॉर्मल सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, उसकी जद में सारे ही लोग आ जाएं। बहुत सारे गरीब लोग नहीं आया करते थे। क्यों नहीं आते थे? क्योंकि मिनिमम अमाउंट आपको 1000 रुपए रखना होता है, इस तरह की चीजें रहती हैं। उससे कम पैसे रखेंगे तो बैंक आपका पैसे काट लेती है। तो अब जनधन अकाउंट में बोला गया था ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका जीरो बैलेंस रहेगा, फिर भी कोई भी बैंक आपके पैसे नहीं काटेगी। क्यों नहीं काटेगी? क्योंकि एक तरह का सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक लक्ष्य है कि हम सारे ही लोगों को सादा सीधा सीधा ला पाए, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो ये किया गया था प्रधानमंत्री जनधन योजना, संक्षेप में इसी को पीएमजेडीवाई बोलते हैं। भारत में वित्तीय समावेशन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ही ज्यादा कॉमन टर्म है, इसको आप इंग्लिश में भी याद रखिएगा, ठीक। इंक्लूजन मतलब उनको भी समाहित कर लिया, समावेश कर लिया। तो समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन, एक मिशन है जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना है। सभी परिवारों को, हर परिवार में होना चाहिए, और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। कम से कम परिवार में एक इंसान का होना ही चाहिए। यह है आपकी जनधन योजना। हुआ क्या इसमें? बिना किसी न्यूनतम शेष के आपको एक बचत खाता उपलब्ध कराती है, ठीक है। यहाँ पहला अंत नहीं होगा। आपका कोई भी शेष है, नॉर्मली 1000 रुपए की लिमिट रहती थी, अभी शायद 3000 रुपए की एसबीआई ने कर दी है। प्राइवेट बैंक्स और भी ज्यादा रखती थी, कुछ प्राइवेट बैंक्स 5000 की रखती हैं, कुछ प्राइवेट बैंक्स 10,000 रुपए की लिमिट रखती हैं कि इससे कम अगर आपके अकाउंट में पैसे रह गए तो वो एक फाइन काट लेंगे, कुछ काट लेंगे कि आपका 90 दिन तक लगातार 10,000 रुपए से कम पैसे रहा तो काट लिया। क्यूमुलेटिव अमाउंट देखते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बैंकिंग का भी पढ़ाऊंगा तो अलग से बता दूंगा। खैर आगे देखिए, इसके साथ ही रुपए कार्ड एक आया था, ठीक है, एटीएम, RUPAY, ठीक है, एटीएम कम डेबिट कार्ड उसको बोलते हैं। तो एटीएम सह डेबिट कार्ड आता है। रुपए कार्ड भी था जिसमें आप कम से कम 45 दिन में एक बार ट्रांजेक्शन करते रहो, इस तरह की कंडीशन लगाई गई थी, जिसके अंतर्गत 1 लाख रुपए और 30,000 रुपए का क्रमशः दुर्घटना तथा जीवन सुरक्षा कवर होता है। अब सोचिए, वहां पर 12 रुपए में क्या मिल रहा था आपको? 2 लाख रुपए का मिल रहा था। क्या मिल रहा था? एक्सीडेंटल बीमा मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? यहां पर क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। अब रिपीटेशन तो होता नहीं, हम लोग इंश्योरेंस में पढ़ रखा है, जिन लोगों ने इसी चैप्टर को ठीक से पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जो लोग रुपए कार्ड के साथ साथ जो जनधन अकाउंट खुला रहे हैं उनको 1 लाख रुपए तक का, यहाँ पर देखिए 1 लाख रुपए और 30,000 रुपए का आपको क्या है? जीवन सुरक्षा कवर। तो जीवन सुरक्षा कवर की बात नहीं हो रही यहाँ पर, तो आपको दुर्घटना की अगर बात करोगे तो 1 लाख रुपए का मिल रहा है, वहां पर 12 रुपए कटेंगे तो मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर ये सारी चीजें भी थोड़ी सी अलग हो गई हैं। यहाँ पर डायरेक्टली आपको 1 लाख रुपए का मिल रहा है, इस तरह की चीज है। लेकिन यहाँ पर भी लोग क्लेम करने नहीं जाते हैं, इस तरह की चीजें नहीं हो रही होती है। वही जब इतने मास स्केल पर आप करते हो ना इस तरह की चीजों को, तो उनका एग्जीक्यूशन उतना अच्छा हो नहीं पा रहा होता है, लेकिन फिर भी अकाउंट खुलना, उसके बहुत सारे फायदे हुए। अच्छा, 28 अगस्त 2014 को योजना के उद्घाटन के दिन, अब 15 अगस्त को अनाउंसमेंट कर दिया था, लेकिन उसी के 12-13 दिन बाद 28 अगस्त को क्या किया गया था? उद्घाटन हुआ था। भारत भर में समस्त बैंकों द्वारा एक साथ लगभग 60,000 शिविर लगाए गए थे, कैंप्स लगाए गए थे कि हम जल्दी जल्दी अकाउंट्स खोलते हैं, और उसी दिन ही 1.5 करोड़ लोगों के खाते खुल गए थे। मालूम आपको? एक ही दिन में 1.5 करोड़। तो ये रिकॉर्ड है, इतने सारे खाते एक दिन में किसी देश में नहीं खुले हैं। उसके बाद ओवरऑल खाते भी 30 करोड़ से ऊपर का नंबर जा चुका है। प्रधानमंत्री ने इस अभूतपूर्व अवसर को भारत के लिए वित्तीय स्वतंत्रता दिवस, तो मोदी जी ने इसको बोला था कि ये वित्तीय स्वतंत्रता दिवस है, क्योंकि अब इतने सारे लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन की वजह से इतने लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन हो पाया है, ठीक। अच्छा, इसी में देश के हर आदमी तक, ये आपकी अगली योजना है, इसी में कुछ नंबर से मैं आपको बता देता हूं। 30 करोड़ से ज्यादा खाते खुल चुके हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। तो जो काफी बड़ी बात है, बहुत अच्छा ही बात है, काफी बड़ा अचीवमेंट रहा है, ये सारी चीजें अच्छी रही हैं। अब अगली जो योजना आती है वो आती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक। जीवन ज्योति नाम से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है? हर आदमी तक जीवन बीमा का लाभ पहुंचाने के लिए, हर आदमी तक, लाइफ इंश्योरेंस हम लोग पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। केंद्र सरकार ने 9 मई 2015 को पीएमजेजेबीवाई का मतलब है जीवन ज्योति बीमा योजना, इसकी शुरुआत की थी। अब इसमें होता क्या है? 330 रुपए तक काटे जाते हैं, ऐसा कुछ रहता है इसमें। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में बीमा खरीदने के लिए किसी मेडिकल जांच की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आपका क्या रहता है कि आप जब बीमा करा रहे हो तो फिर आपका पहले मेडिकल टेस्ट होता है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं, पता चला आप जल्दी ही आपकी मृत्यु होने वाली है और आपने बीमा ले लिया तो बीमा कंपनी को नुकसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सारे इंसान, हर इंसान को कम से कम 330 रुपए काटा जाता है, और आपको एक बेसिक बीमा मिलना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलना चाहिए, इसके तहत ये बात हो जाती है। कैसे काटा जाता है? 18 साल और अधिकतम उम्र 50 साल तक के बीच की अगर है, जीवन ज्योति बीमा के तहत टर्म प्लान लेने के लिए आपका ये सारी कंडीशंस होनी चाहिए। 18 से 50 के बीच में आपको होना चाहिए, ठीक। इस पॉलिसी की परिपक्वता की उम्र 55 साल है। 55 साल से ऊपर अगर आप हैं तो 55 साल की परिपक्वता का मतलब क्या हुआ कि 55 साल के जब आप हो जाएंगे तो ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। अच्छा, अब समझिए
यह योजना 330 रुपए प्रतिवर्ष के प्रीमियम के साथ पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को 2 लाख रुपए का शुद्ध सावधि बीमा सुरक्षा कवर उपलब्ध कराती है। तो अगर किसी की मृत्यु हो जा रही है तो उसको कितना मिलेगा, 2 लाख रुपए मिलेगा। काटा कितना जाएगा, 330 रुपए प्रति वर्ष, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत छोटा सा अमाउंट है। और अगर आपकी डेथ हो जा रही है तो उस केस में आपको मिलेगा 55 वर्ष की परिपक्वता, मतलब 55 वर्ष के ऊपर जा रहे हो तो फिर वाला केस नहीं रहेगा। सावधि का मतलब क्या हुआ कि आपको उस उम्र से पहले अगर जा रहा है, किसी की मृत्यु हो जा रही है तो आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो ये योजना भी अच्छी नियत से ही की गई है। इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के यहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, बट एनीवेज 330 रुपए कैसे काटा जाता है, तो इसको ECS बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। मतलब आपके अकाउंट से अपने आप ही काट दिया जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, पता है पहले से कि आपने बीमा ले रखा है, तभी ECS के थ्रू आपके हिसाब से 330 रुपए काटे जाएंगे। आप उसमें पहले से मार्क कर देते हो कि हाँ मेरे को 330 रुपए काट लेना, ऐसा कुछ उसमें इलीगल काम नहीं है कि आपको पता नहीं चला। लेकिन हाँ, इस सेंस से पता नहीं चला कि आपको वहां पर खुद से प्रीमियम भरने की आवश्यकता नहीं है कि आपको इस दिन आपको प्रीमियम भरना है, अपने आप ही आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। तो होता क्या, यह रकम आपके बैंक खाते से ECS के जरिए ही ले ली जाती है। योजना की रकम बैंक प्रशासनिक शुल्क लगाते हैं, तो इस पर जो भी आपका प्रशासनिक शुल्क बैंक का लगता है वो लग जाता है, प्लस GST भी लगता है इस पे। ठीक है, तो GST भी लागू हो जाता है, तो 330 से बढ़कर के थोड़ा ज्यादा पैसे हो जाते हैं। तो 330 से मान लो आपको 370-375 रुपए आपका कटेगा, इससे ज्यादा नहीं कटता है। ठीक, अच्छा ये हो गई। तो ये कुछ योजनाएं थी जिसको हम लोगों ने देख लिया है। हम लोगों ने ये चैप्टर काफी अच्छे से कंप्लीट किया है। अगला जो हमारा चैप्टर है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि व्यवसाय करने के मोड्स बदलते जा रहे हैं। मोड्स मतलब बदले तरीके, बिजनेस चल रहा है, बिजनेस पहले भी चल रहा था, लेकिन अभी हम लोग क्या देखेंगे, ई-कॉमर्स आ गया, और साथ में BPOs देखते हैं, कॉल सेंटर्स उनको बोला करते हैं। वो सारी चीजें क्या होती हैं, वो क्या महत्व है, किस तरह से बिजनेस के मोड्स बदलते जा रहे हैं, उन्होंने क्या रोल प्ले किया है, उसमें इंडिया कहां पर खड़ा है, इंडिया में क्यों इतने सारे कॉल सेंटर्स खुल रहे हैं, इन सारी चीजों को हम लोग अपने अगले चैप्टर में समझेंगे। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। उम्मीद है आपको चैप्टर काफी अच्छे से बहुत डिटेल में कवर किया है, काफी अच्छे समझा है, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। इतने ही स्लाइड्स के नोट्स सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। बाकी नोट्स भी धीरे साइट पर अपलोड होते जाएंगे। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल। आपके सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है, हमें भी सपोर्ट करते रहिए, हमें भी अच्छा लगता है जब आप हमें सपोर्ट करते हैं। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।